एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। तो भाई ये जो हमारा पेपर है ये है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का, यानी कि पिछली भर्ती का ये पेपर है और लेवल फर्स्ट का है, जो कि आयोजित किया गया था दिनांक 25 फरवरी 2023 को लेवल फर्स्ट का। तो ये एग्ज़ाम मैंने दिया था। तो देखो भाई, हर बार है वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीट होते हैं, और जो न्यू बच्चे हैं जो किस प्रकार से ग्रेड थर्ड का जो लेवल फर्स्ट का जो पेपर आता है वहीं से ही फिर घुमा फिरा कर है वो, चाहे लेवल 2 हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, तो ये क्वेश्चन है वो पूछता रहता है जो बोर्ड है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। ये वनों के संदर्भ में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो यहाँ कौन कौन से जो वन है वो है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला है आरक्षित, दूसरा है अनारक्षित, तीसरा है सुरक्षित और चौथा है अवर्गीकृत। तो देखो भाई, आरक्षित वन सभी ने सुन रखा है कि आरक्षित, दूसरा है सुरक्षित, तीसरा है सुरक्षित, तो ये भी सही है। और चौथा जो आंसर है हमारा डी, वर्गीकृत वन, तो ये भी सही है। लेकिन जो अनारक्षित वन है ये है वो वनों की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन सुन रखे होंगे आई होप आपने, लेकिन जो अनारक्षित है ये किसी भी प्रकार का वन नहीं है। तो यही हमारा नहीं है पूछा है, तो ये जो बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, इसमें नहीं है ये पूछा है। तो कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में हाँ नहीं है देखते नहीं और क्वेश्चन का आंसर गलत कर बैठते हैं। तो इसमें नहीं है पूछा है, तो अनारक्षित वन है वो वन श्रेणी में शामिल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़गढ़ के किस किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे। इसमें ऐसे पूछा है कि चित्तौड़गढ़ के किले में जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर है वो किसने बनवाया था, इसके निर्माता कौन है। तो इसके निर्माता है वो होंगे हमारे, सबसे पहला है महाराणा मोक्कल, भोज परमार, महाराजा हरि सिंह और नागवट प्रथम। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भोज परमार। तो भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, राजस्थानी लोक साहित्य की दीठ सु हरजस काई है। तो राजस्थानी लोक साहित्य में बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, जैसे साहित्यकार और उनकी जो रचनाएं हैं वो, और बोली, भाषा एवं बोलियां। तो ये हर बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले राजस्थान लोक साहित्य में जो हरजस है वो काई है। तो कई लोगों के तो पहले ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, क्योंकि ये राजस्थानी जो शब्दावली है उसमें है। तो इसमें ये है हरजस है वो लोकगीत है, लोकगीत है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, लोकगीत है हरजस। अब देखो, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, चंबल भूमि की जो बेसिन की जो खंड भूमि होती है उसको कहा जाता है भाई अवनालिका अपर्दन। तो जो चंबल नदी जहाँ से बहती है वो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो का निर्माण करती है, तो उसको कहा जाता है अवनालिका अपर्दन। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा हमारा, राजस्थान राम कथारे आधार पर रामायण सिरे नावसु आख्यान काव्य कुण लिखो। मतलब कि ये इसमें राजस्थानी भाषा से संबंधित ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछ रहा है राजस्थानी में राम कथारे आधार पर रामायण है वो, रामायण सिरे नाव जो आख्यान है वो किसका है, कुण लिखो। ये मारवाड़ी है, इसके जो रचयिता है वो है मेहाजी गोदारा। तो प्योर मारवाड़ी मेहाजी गोदारा है इसमें। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में वालर कृषि किसका प्रकार है भाई। तो राजस्थान में जो वालर कृषि है वो स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, जो इसको झूमिंग कृषि भी बोलते हैं। ये हमारे जो छोटी छठी सातवीं क्लासों में मिलता है ये प्रश्न। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ।
तो ऑब्वियसली 1972 में हुआ था। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो भाई अब देखो, राम स्वरूप किसान रोग कहानी संगिनी है। तो राम स्वरूप जो किसान की जो कहानी है वो इसमें क्या कहा गया है, ये किसकी कहानी है, मतलब ये क्या दर्शाती है। तो ये तीखीदार है, मतलब तीखी यानी कि कड़वी धार है, या हांडा फोड़ी, हांडा खोड़ी, या धान कथावा है, बारीक बात क्या है ये। तो इसमें भाई जो राम स्वरूप किसान है वो धान के बारे में बताता है, धान यानी कि फसल अनाज के बारे में बता रहा है इस बुक में। वो है वो अपनी जो धान होता है खेत, जो अनाज के बारे में बताता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसबदारी को कम कर दिया था। तो भाई जब जहांगीर है वो राजा बनता है तो जो मानसी को दी गई थी जो मनसबदारी, तो उसमें ये कमी कर देता है। जो अकबर द्वारा दी गई थी जो मनसबदारी थी उसमें ये है वो कटौती कर देता है। तो इसमें होगा ऑप्शन डी मानसिंह। तो भाई यहाँ पर मैं फर्स्ट बार ऐसे पढ़ा रही हूँ तो ये तीर के निशान अजीब अजीब लग रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, निम्न में से कौन सा फड़वाचन से संबंधित है। तो फड़वाचन से भोपे हैं, इसमें ऑप्शन ए होगा भोपे, जो है वो पाबू जी की फड़ मांजते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। राजस्थान की नहीं है यानी कि वो बाहर की है। तो स्वांग होता है यहाँ पे, जो बहरूपिया होता है, रम्मत, ख्याल, दाढ़ी, जो 3 नंबर का है वो डाढ़ी, ये नहीं होता पनिया। तो भाई हमारा 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। तो इसमें जो होगा वो होगा डाढ़ी। तो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर है, डाढ़ी। तो ये है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। बाकी 3 जो स्वांग, ख्याल और रम्मत है ये हमारे राजस्थान से संबंधित जो लोक नाट्य शैली है वो है। अब देखो भाई 12वां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है। एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा है तो वह किसी भी भाषा को जो पढ़ और लिख सकता है तो वो क्या कहलाता है। तो आपको पता है कि वो साक्षर कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा। अगर कोई व्यक्ति, साक्षर की परिभाषा यही है कि अगर कोई व्यक्ति 7 या उस 7 वर्ष से अधिक है और जो पढ़ लिख सकता है और भाषा को समझ सकता है तो वो साक्षर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए होगा। अब देखो 13वां क्वेश्चन है, जसनास्थी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है। तो इसमें जो होगा आंसर वो होगा पिपासर, कतरियासर, मुकाम, तालवा या सिंगरासर। तो इसमें जो कतरियासर बीकानेर है, कतरियासर कहाँ पे है, बीकानेर में। बीकानेर में जो जसनाथी संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ है और इसके जो संस्थापक थे वो थे जसनाथ जी, और इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, कतरियासर, बीकानेर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो ये तो भाई फेवरेट है सभी का क्वेश्चन। तो ये है, इसमें ये हर बार पूछा जाता है, त्रिलोकचंद माथुर जी है वो इसके होंगे। तो त्रिलोकचंद माथुर जी है वो करौली राज्य प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की थी कब, 1938 में। तो इसको आपको कैसे याद करना है, ये हर बार मतलब हर एग्जाम में देखा जाता है ये क्वेश्चन पक्का। तो देखो भाई, करौली रो में 2 मात्राएं आ रही है, त्रिलोक में उसमें भी ऊपर ओ की मात्रा आ रही है। तो ऐसे कैसे भी करके रिलेट करके याद रखो। अब देखो 15वां क्वेश्चन हमारा ये है कि जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है वो कौन से जिलों में विस्तृत है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, तो जोधपुर, नागौर या फिर पालीसिरोई, झालावाड़, कोटा या फिर अजमेर, जयपुर। तो ऑप्शन सी है वो राइट होगा हमारा। तो देखो मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ है वो है कोटा और झालावाड़ में। तो कोटा अगर आपको याद है तो झालावाड़, कोटा ये दोनों राइट आंसर, दोनों जिलों में विस्तृत है। अब देखो कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ वो फैली हुई है। अब देखो ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है। तो ये होगा हमारा बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन सी।
तो इसको कैसे याद रखें, तो ट्रेंच में देखो भाई 2 शब्द है, ट्रेंच छोटा सा शब्द है, बेंगू भी छोटा सा है, तो ऐसे याद रह जाएगा आपके, कैसे भी याद रखो, याद रखना है। अब देखो 17वां क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, तो ये है वो गुरु शिखर है, 1722 किलोमीटर, कई बार 1700, कई किताबों में 1727 भी दिखाते हैं। तो गुरु शिखर है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची शिखर बोल दो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, चंद्रभागा जो पशु मेला है वो कहाँ लगता है, तो ये है वो जो झालरापाटन झालावाड़ है, जहाँ से हमारी जो वसुंधरा राजे जी है उनका विधानसभा क्षेत्र है झालरापाटन झालावाड़, ये यहाँ पे चंद्रभागा पशु मेला लगता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, वो ये है, देखो भाई, बिसल देव रासो किण भातरो काव्य है, तो इसमें पूछा गया है कि जो बिसल देव रासो है वो किस प्रकार का काव्य है, तो वो वीर काव्य है, प्रेम काव्य है, भक्ति काव्य है, या फिर प्रकृति काव्य। तो ये जो काव्य है वो है प्रेम काव्य। इसमें जो सबसे पहले ये जो बिसल देव रासो है इसके रचनाकार है वो है नरपति नाले जी। उन्होंने इसमें जो बिसल देव है और उनकी जो रानी है राजमती, उनके बारे में वर्णन किया है, उनके प्रेम के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। तो ये है वो बिसल देव रासो, एक प्रेम काव्य है। तो देखो भाई, राजस्थानी साहित्य रचनाकार भाषा बोलिए से कितने प्रश्न आ रहे हैं, ये एक प्रेम काव्य है, ऑप्शन बी राइट। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, 20वां क्वेश्चन है कि कजली जो तीज है उसका त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो इसका त्यौहार है वो हमारे बूंदी में मनाया जाता है, ऑप्शन बी बूंदी में। तो भाई छोटी तीज का कहाँ मनाया जाता है फिर, तो वो जयपुर में मनाया जाता है, छोटी तीज जयपुर में और बड़ी तीज बूंदी में। तो कजली तीज को एक और नाम से भी जाना जाता है बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, ये बड़ी है, तो ये जो आती है ये आती है भादवे में, और जब जो छोटी तीज है ये सावन में आती है। तो जो छोटी तीज है ये हमारी सावन में आती है, ये पहले आती है, और ये जो कजली तीज है यानी कि बड़ी तीज बूढ़ी तीज ये आती है बाद में आती है, वो आती है भादवे में, ये भादवे में आते हैं, यानी कि छोटी बहन है वो पहले आएगी सावन में आ जाएगी, ये भादवे में आ जाएगी, ये बड़ी है इसलिए ये बाद में आएगी, वो छोटी है वो पहले आएगी, ठीक है। तो ये बूंदी है और छोटी तीज है जिससे हम सावन की तीज बोलते हैं, ये आएगी हमारी सावन में जयपुर में, यहाँ इसकी सवारी निकलती है। ओके, अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत गौरव रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि घरेलू जो पर्यटन होता है उसको प्रोत्साहन देना, तो टूरिज्म को बढ़ावा देना, जो घरेलू टूरिज्म होते हैं उनको बढ़ावा देना, ये है भारत गौरव जो रेल है, ये इसीलिए चलाई गई है ताकि जो घरेलू पर्यटन है उनको प्रोत्साहन दे सके। अब देखो 22 नंबर है कि मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है, ये इसमें क्या निकलता है, तो इसमें जो है वो प्राकृतिक गैस निकलती है, मानहेरा जो टिब्बा है इसमें प्राकृतिक गैस निकलती है। अब देखो 23, महिला चित्रकार कमला एवलाइची के नाम से किस चित्रकला से संबंधित है, तो ये जो महिला है कमला एवलाइची ये किस जो चित्रकला से संबंधित है, तो ये है वो नाथ द्वारा की है। तो ये क्वेश्चन है वो एग्जामिनरों का फेवरेट है, जो कमला एवलाइची जो महिलाएं हैं वो नाथ द्वारा शैली की है, नाथ द्वारा जो शैली है ये उससे संबंधित महिलाएं हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी। तो जो कृष्णा कुमारी विवाद है, जिस कृष्णा कुमारी जो राजकुमारी थी इनको अमीर खां पिंडारी के द्वारा जहर दे दिया गया था। तो ये जो राज्य की राजकुमारी थी ये उदयपुर की जो मेवाड़ है वहाँ की राजकुमारी थी। तो भाई विवाह के कारण है वो कोई राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी जिसके कारण इनको जहर देना पड़ा था, अमीर खां पिंडारी ने इनको जहर दे दिया था। फिर तो नेक्स्ट देखो फिर कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है,
तो ये कहलाती है। जो कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है और गोगुंदा जो उदयपुर में है। तो जो बीच की भूमि है, जो बीच का पठार है, वो बोराट का पठार कहलाता है, बोराट। तो ये भी बहुत बार रिपीट होता है, आप देख लेना प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक तो ये कमला इलायची और ये जो कुंभलगढ़ गोगुंदा वाला क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है? तो जाहिर पीर ओबियसली हमारे जो गोगा जी महाराज है, इनको जाना जाता है, गोगा पीर या जाहिर पीर। जाहिर पीर गोगा जी के नाम से इनको जाना जाता है, गोगा जी महाराज को। कुंभलगढ़ दुर्ग का इनकी जो धुरमेडी है वो तो है, धुरमेडी तो इनकी है हनुमानगढ़ में, और जो शीर्ष मेडी है वो हमारी चूरू जो ददरेवा है यहाँ पर है। ओके, तो चूरू में इनकी शीर्ष मेडी है और जो धुरमेडी है वो हनुमानगढ़ में है और शीर्ष मेडी यहाँ पर है। अब देखो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? वो था मंडन। तो मंडन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन जो चारण शैली के रचनाकार पूछे हैं, नहीं है पूछा है, सॉरी, इसमें ये पूछा है कि जो आदिकालीन जो चारण शैली के रचनाकार नी है। तो कई बार क्या होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन हाँ नहीं में हम गलत करे आते हैं, तो इसमें पूछा है नहीं है। तो श्रीधर व्यास, बादर डाडी, गाडवा शिवदास, वज्रसेन सूरी, ये नहीं है, ऑप्शन डी। अब देखो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई 29 नंबर की जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 29 नंबर जो क्वेश्चन बोलता है, ये बोल रहा है कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे। देखो कितनी प्यारी भाषा है हमारी राजस्थानी, किन्ने बोली जाए, कठिन बोली जावे। तो भाई जो हाड़ौती जो क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये उधर बोली जाती है हाड़ौती। तो इसमें कोटा बूंदी कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ये बोली जाती है। तो ऊपर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में बागड़ी बोली जाती है, अजमेर, नागौर में अलग बोली जाती है, उदयपुर, चित्तौड़ में अलग मेवाड़ी बोली जाती है। तो कोटा बूंदी में जो है वो आपकी बोली जाती है हाड़ौती। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां कि राजस्थान का तेरापंथी जो संप्रदाय है वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो तेरापंथी है वो वैष्णव धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है या शैवपंथी है? तो ये भाई जैन धर्म से संबंधित एक शाखा है तेरापंथी। जैन धर्म में जो श्वेतांबर, दिगंबर तो सुन रखा होगा, उसी प्रकार है वो, ये भी एक इसकी जो जैन धर्म की है वो शाखा है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? नहीं यहाँ पे नहीं है पूछा है। तो सेवन हमारे राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी धामण भी पाई जाती है, कराड़ भी पाई जाती है, लेकिन जो सालर है, सालर ये वन है जो कि साउथ इंडियन में पाए जाते हैं, सालर के वन। तो ये सालर घास नहीं है, ये पेड़ होता है सालर का। ठीक है, तो ये है वो घास नहीं है। बाकी जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है, मतलब नेगेटिव पूछा आपने से। सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर, ये एकदम सही है। और जालोर में जो सुंदा माता रोपवे है वो जालोर में है, एकदम करेक्ट है। और जालोर का जो शुभंकर है वो है जालोर का है भालू। अब देखो मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे, मनसा पूर्ण करणी माता, ये भी सही है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर, ये भी सही है। बालाजी रोपवे ये भी सही है। सावित्री माता मंदिर रोपवे ये गलत है भाई, सिरोही नहीं है, ये गलत है। इसीलिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सावित्री माता मंदिर रोपवे है वो, ये गलत आंसर है। तो ये शायद उदयपुर में है सावित्री माता मंदिर रोपवे, ये सिरोही में नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कथेतर गदरी पोथी ओलूरी आख्याता रचनाकार है। तो ये राजस्थानी
जो साहित्य एक रचना है उसके रचनाकार पूछे, ये राजस्थानी जो साहित्य के रचनाकार कौन है, तो ओलोरी आखितना, तो इसके जो रचनाकार है वो है नेम्मा नारायण जोशी, नेम्मा नारायण जोशी हैं, ये इसके जो रचनाकार है वो है। तो वही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे यही लगे थे। अब देखो मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है, तो मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो जैसलमेर में स्थित है। तो ये जो जैसलमेर है और बाड़मेर दोनों में स्थित है, लेकिन अगर इसमें दोनों में साथ साथ देता या फिर ऐसे ऑप्शन ए सी और डी देता साथ में तो ये दोनों हो जाते, लेकिन इनमें अलग अलग दिया है। तो ये सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा मतलब क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये जो है वो मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो जैसलमेर में फैला हुआ है। हमारा मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो जैसलमेर में फैला हुआ है, और संयुक्त रूप से अगर देता तो बाड़मेर भी हो जाता। तो ये दोनों जिलों में फैला हुआ है, तो जैसलमेर में इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसीलिए राइट आंसर होगा जैसलमेर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, वेली किशन रुक्मणी रचनाकार कौन है, तो इसमें पूछा है वेली किशन रुक्मणी रचनाकार, तो इसमें होगा पृथ्वीराज राठौड़, आंसर होगा। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेसु 36 नंबर क्वेश्चन में आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, यानी कि राजस्थान में नहीं बोली जाती है। नी को मतलब होता है यहाँ नहीं बोली जाए, तो हाड़ौती बोली जाती है, कोटा बूंदी और वागड़ी वो जो गंगानगर हनुमानगढ़ मेवाती भी बोली जाती है, लेकिन अवधी है वो नहीं बोली जाती। तो ये है वो उत्तर प्रदेश का जो अवध क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 38 नंबर, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, तो मक्का उत्पादन में जो संभाग पूछा है भाई, देखो संभाग, तो संभाग होगा उदयपुर संभाग। ठीक है, तो वैसे पूछ ले तो सबसे ज़्यादा जो भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, और 3 नंबर पर हमारा उदयपुर आता है जो कि मक्का उत्पादन में। लेकिन यहाँ पर पूछा भाई संभाग, अगर ऑप्शन में भीलवाड़ा होता, अगर वैसे क्वेश्चन पूछता कि किस जिले में, तो सर्वाधिक भीलवाड़ा, चित्तौड़ और फिर जो उदयपुर है यहाँ पर होता, लेकिन यहाँ पर पूछा है संभाग, तो उदयपुर एक संभाग है और इसमें सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन होता है। अब देखो भाई 39 क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। देखो भाई 39 में पूछा है कि कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे। सावंत सिंह की देखो भाई निहाल चंद और जो सावंत सिंह, तो सावंत सिंह है वो कहाँ के शासक थे, तो वो किशनगढ़ के थे और इनके जो दरबार में थे वो थे निहाल चंद, जो कि बहुत फेमस चित्रकार थे। इन्होंने इनकी प्रेमिका का जो है वो चित्र भी बनाया था। ठीक है, अब देखो जो सावंत सिंह कहाँ के, किशनगढ़ से लेके जो यहाँ के प्रशासक थे, सामंत थे। ठीक है, शासक थे। अब देखो राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई, राजस्थान में राज्य वन नीति, तो वन नीति से भी क्वेश्चन पक्का आता है, तो वर्ष 2010 में, वर्ष 2010 यानी कि ऑप्शन सी वर्ष 2010। स्त्रियां बोरला आभूषण कहाँ पहनती हैं, तो बोरला शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, तो हाथ, गर्दन, कान, सिर, तो ऑप्शन डी सिर पर पहने जाते हैं, सिर या सर। ओके, 42 क्वेश्चन हमारा बनास नदी का उद्गम है, तो बनास जो नदी है इसका उद्गम होगा खमनोर की पहाड़ियाँ, यहाँ से उदयपुर से खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम माना जाता है, खमनोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी। ठीक है, नाग पहाड़ से जो निकलती है हमारी लूणी नदी निकलती है, नाग पहाड़ अजमेर से। अब देखो 43 है बरखान क्या है, बरखान वही क्या है, एक रेत का टीला है, डेल्टा है, पहाड़िया या झीला है, तो ये एक रेत का टीला है। ठीक है, जो कि मरुस्थल में बनता है, रेत का एक टीला है बरखान। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रखड़ी और टोटी क्या है, रखड़ी और टोटी है वो क्या है, तो भाई रखड़ी तो देखो सब, टोटी तो नहीं जानते, लेकिन रखड़ी है वो महिलाएं हैं वो
का एक गहना है जो कि रखड़ी पहनती है महिलाएं, जो अपने मस्तिष्क यानी कि सिर पर पहनती है। ओके, सिर पर पहनती है। तो ये है महिलाओं के गहने। कितनी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो जो धूलकोट है इस किस सभ्यता को कहते हैं? तो आठ सभ्यता, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आहड़ को धूलकोट कहते हैं। और इसे स्थानीय भाषा में जो आठ सभ्यता है इसे स्थानीय भाषा में आघाटपुर भी कहते हैं। ओके, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजा बांध। तो मेजा बांध है वो, अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मेज नदी पर, तो लेकिन मेज नदी नहीं है यहाँ पर है कोठारी नदी। तो कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया था। अब देखो, कंवर सेन राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई? तो इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी वर्ष 1948 में, 1948 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर संस्कृति किसका महत्वपूर्ण स्थल है? तो ये है वो ताम्रयुगीन। यहाँ पर तांबे के अवशेष मिलते हैं, तांबे के आभूषण, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, वो तो ये ताम्रयुगीन है एक संस्कृति। बीकानेर की सम्राट स्थल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? बीकानेर का जो सम्राट स्थल स्थान है इसको किस लोक देवता ने अपना मतलब कर्म स्थल बनाया था? यहाँ पर पूजा की थी जाम्बोजी, संत जाम्बोजी, जो कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की पन्ना धाय है वो कहा जाता है हमारी गोरा धाय को मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मारवाड़ की पन्ना धाय है वो गोरा धाय को कहा जाता है। अब देखो भाई, आज हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 51 से 50। तो 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखें और कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।